नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो चुका है। 23 जून को आपने एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम देते ही विविध प्रकार की अनुभूतियों से आप रूबरू हुए हैं। हमने भी पेपर को देखा है। पेपर को देखकर और बहुत सारे विद्यार्थियों से चर्चा करके कहीं न कहीं मन में एक निष्कर्ष निकाला है कि फर्स्ट पेपर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों के लिए टफ आया है। मतलब ठीक है, जीके का पेपर आप लेना चाह रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों की परीक्षा के निमित्त, तो कम से कम इतना टफ पेपर न दें कि आप आरएस अधिकारी बना रहे हो। ठीक है, आरएस अधिकारी बनाने जैसे लेवल से भी ऊपर जैसा लेवल अगर आप दे देंगे तो फिर ये जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं वो 40% के स्टैंडर्ड को भी पार नहीं कर पा रहे हैं, 35% स्कोर भी पार नहीं कर पा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ ही नहीं रहे हैं, कमज़ोर हैं, इतने तो इनको कम से कम आने ही चाहिए थे। आने तो चाहिए थे, लेकिन स्टैंडर्ड अगर बहुत ज़्यादा क्लिष्ट रखोगे आप, और अगर पता चला कि अलग अलग पुस्तकों से एक एक प्रश्न आप चुनकर दोगे, तो फिर इतनी सारी पुस्तकें तो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको सब्जेक्ट भी पढ़ना है और सब्जेक्ट का वेटेज जीके से ज़्यादा है। तो यहाँ एक जो व्यावहारिकता के आधार पर जो है वो दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये परीक्षा जो है हमारे सभी प्रतियोगियों के लिए बड़ी खतरनाक साबित हुई है, ऐसा मेरा मानना है। रही बात, कुछ विद्यार्थियों का आग्रह है कि सर, राजस्थान में बहुत सारे सर ने अपनी कट ऑफ बता दी है, आप भी ज़रा अपनी ओर से कोई एक अनुमान बताइए। तो सबसे पहले तो मित्रों, कट ऑफ के संदर्भ में अनुमान लगाना, कट ऑफ बताना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा होता है, लगभग। क्योंकि इसमें हर विद्यार्थी का अपना एक मानस है, वो उसने अपना मन बना रखा है। कई बार हो सकता है वो वही बातें सुनना चाहे जो उसके कानों को प्रिय लगे और अन्य बातों को सुनना ही नहीं चाहे। कुछ विद्यार्थी ये भी हो सकता है कि सर आपने जो बताया वो तो बहुत कम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इससे तो बहुत ज़्यादा जाएगा, है ना, आपसे ज़्यादा हम इस बात के जानकार हैं। ऐसे कई सारे बातें हो सकती। पर मैं एक बात आपको बहुत विनम्रता के साथ कह देता हूँ कि मैं जो अनुमान बताने का यहाँ प्रयास करूँगा, इसीलिए बहुत जल्दी वीडियो बना के कट ऑफ बता देना, फ्लैश करना, ये उद्देश्य नहीं है ना। मैंने अन्य जो हमारे साथी लोग हैं उनकी वीडियोस को भी देखा है, ठीक है, फिर विद्यार्थियों से भी बात की है, फिर कमेंट के आधार पर भी मैंने कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है, और फिर कई ग्रुप्स में जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, हिंदी के विद्यार्थी अपनी ओर से जो बात उसमें रख रहे हैं, उस आधार पर भी मैं जो है एक अनुमान आपको बताने का प्रयास करता हूँ। वीडियो के प्रारंभ में ही आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि मेरी बातों को आप माने या न माने, ये आपकी इच्छा है, और ये मेरा एक ओवरऑल सारा वातावरण को, स्थितियों को, पेपर को देखकर एक मेरा निजी अनुमान है। इस अनुमान को आप मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, इसलिए बहुत विनम्रतापूर्वक इस अनुमान को आप समझ जाएं और समझें। आपको जैसा अच्छा लगे ठीक वैसा कीजिए। मित्रों, आप सभी को इस बात से अच्छे से आप जानकार हैं कि फर्स्ट पेपर जो जीके का था, ध्यान देना, फर्स्ट पेपर जीके और सेकंड पेपर जो है हमारा सब्जेक्ट, यानी सीधा सीधा लिख रहा हूँ, सेकंड पेपर हिंदी। ठीक है, फर्स्ट पेपर में आप सभी जानते हैं कि 75 प्रश्न आए थे, समझना, और इधर अगर हम बात करते हैं तो 150 प्रश्न आए थे। ठीक है, 150 प्रश्न आए थे। अब 23 तारीख को इस स्थिति में आपने परीक्षा दे दी है। ठीक है, इसके बाद 23 तारीख के बाद परीक्षा का कार्यक्रम हो गया। अब आरपीएससी के द्वारा जो है आंसर की जारी की जाएगी। ठीक है, आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की जारी करने के बाद आपत्तियां मांगी जाएगी। ठीक है, आपत्तियां मांगी जाएगी। आपत्तियां मांगने के बाद फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा। ये एक पूरा प्रोसेस है।
फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा। अब जैसे ही आपत्तियां जो लगेगी, उन आपत्तियों के आधार पर एक्सपर्ट्स जो है वो निष्कर्ष निकालेंगे। तो हो सकता है कुछ प्रश्न डिलीट हो जाएं, क्या हो जाएं, डिलीट हो जाएं, या उनके लिए कोई बोनस दे दिया जाए, है ना। जैसा भी आयोग निर्धारित करेगा वैसा होने वाला है। इसलिए जैसे ही आपने परीक्षा दी 23 तारीख को, खून गर्म था, शाम को किसी सर ने फटाफट अपनी ओर से आंसर की और कट ऑफ जो भी बता दी, आपने भी जो अपने हिसाब से टिक किया, तो पता चला कि हम लोग कह रहे थे कि साहब मेरे तो जीके में, मैं एक बता रहा हूँ, जीके में सर मेरे तो जीके में 35 सही है। आप समझना 35 क्वेश्चन सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर हुआ ही नहीं है, 35 सही है। और इधर जब वो जोश जोश में पहला जो भी हमारे साथी जो भी हैं, उन्होंने आंसर की बताई, उस आंसर की के आधार पर सर मेरे तो 135 सही है। समझना मेरी बात को, ठीक है। कुछ दिनों बाद 2-3 की आंसर की देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार मेरे तो इसमें से यार, और एक बार ध्यान से देख रहा हूँ तो मेरे तो 125 ही सही है। आप बात को समझना, इधर ये हो सकता है कि 31 पर आकर टिक जाए कि 31 ही सही है। अब आएगी इधर से आंसर की, सही बात तो वही मानी जाएगी जो आरपीएससी के द्वारा आंसर की आएगी। आरपीएससी की आंसर की आई और पता चला कि मेरे तो 110 ही सही हो रहे हैं। आप समझना 110 ही सही हो रहे हैं, और इधर पता चला कि मैं तो 29 प्रश्न ही मेरे सही हो रहे हैं। हो सकता है कि इससे भी कम हो जाए। अब बात आएगी आपत्तियों वाली, जिसमें कुछ प्रश्न डिलीट होंगे, कुछ क्या होगा, वो भी अपने को हो सकता है नुकसान हो, है ना, या सही हो। तो हो सकता है कि फाइनल होते होते तो पता चला कि मेरे तो 108 ही सही हो रहे हैं। आप समझना पेपर देते ही एक अलग तरह का उत्साह होता है। जैसे जैसे दिन बीतते रहते हैं और बातें कुछ जो है धरातल की पता चलने लगती है, तो व्यक्ति हो सकता है 108 110 पर आकर रुक जाए। और यहाँ उस दिन तो एलिजिबल था जिस दिन पेपर देकर आया, लेकिन धीरे धीरे फाइनल आंसर की आने की स्थिति में या आंसर की स्थिति में वो तो 29 और 28 पर आकर अटक गया। इसका मतलब आप मान के चलना कि कितने सारे विद्यार्थियों के साथ बहुत सारी दुविधा जो है इस बार होने वाली है, ठीक है। अब जो 35% जिनको मिनिमम लाना है SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं, है ना, तो उनके भी कम से कम 26 प्रश्न जो हैं वो 27 प्रश्न लगभग उनके सही होने चाहिए। अब आप भी अनुमान लगाएं और आप इस वीडियो में कमेंट भी करें, ताकि आप आपस में इस माध्यम से जुड़ पाएं कि किसके कितने सही हो रहे हैं। अभी जो आंसर की हमारे सारे साथियों ने बताई है, मैंने भी अपनी ओर से प्रयास किया, उसमें 2-3 ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक अनुमान लगेगा कि बहुत से विद्यार्थी सब्जेक्ट में तो ठीक करके आए हैं, लेकिन इधर मामला गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहला अब सिलेक्शन का जो आधार बनता जा रहा है, पिछली परीक्षाओं को देख रहे हैं, ये परीक्षा भी इस बात की साक्षी बन गई कि ये जीके ही आधार बनता जा रहा है। सब्जेक्ट तो पता नहीं बेचारा अपने आप में बाद में एक सब पहले जीके वाली वेतरणी 40% और 35% पार करो तो ही वाला मामला है। तो यहाँ बहुत सारे घालमेल हैं। अब आप देखिए लगभग 82,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षा में उपस्थित लगभग 1,21,000 के आसपास टोटल हमारे विद्यार्थी एनरोल थे। जीके के पेपर में भी लगभग 68% उपस्थिति थी एवरेज, और सेकंड पेपर में भी लगभग 68% एवरेज उपस्थिति थी। तो इस आधार पर हम दे रहे हैं कि 82,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। 82,000 विद्यार्थियों में मुझे लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी तो जीके में ही यहाँ कट हो जाएंगे, भले सेकंड पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। ऐसे खूब सारे विद्यार्थी हैं जिनका सेकंड पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अगर यहाँ एलिजिबल हो जाते तो वो आगे क्रॉस हो जाते और मेरिट को भी ठीक दिशा में ले जाते, कट ऑफ को भी ठीक दिशा में ले जाते। लेकिन अब कई बार ऐसे हैं कि जीके में जो मतलब जो है मिनिमम क्राइटेरिया पार कर रहे हैं, लेकिन इधर उनके नंबर इतने जोरदार नहीं आए। तो यहाँ भी एक स्थिति बनती कट ऑफ की, कि कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आपको पता है कि 150 अंक यहाँ पर है और यहाँ 300 अंक है, तो 450 अंकों का यहाँ हमारे सामने अंकों का पूर्णांक है, 450 अंकों का पूर्णांक है। और अब इन 450 अंकों में से हमें देखना है, पिछले वर्ष की कट ऑफ देखें तो जनरल 318 के आसपास फाइनल कट ऑफ गई थी, है ना। तो अब कितनी हो सकती, पिछली बार सीट्स ज़्यादा थी, इस बार सीट्स कम हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करने वाले हैं।
तो मैं आपको मेरी ओर से जो संभावित एक कट ऑफ है उसके ऊपर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप उसको स्वीकार करें नहीं करें आपके ऊपर निर्भर है। मित्रों, संभावित कट ऑफ 2024 व्याख्याता भर्ती परीक्षा की ये रह सकती है। दुगुना पर भी हम बात कर रहे हैं और एक गुना पर भी हम एक अनुमान यहाँ लगा रहे हैं। अब आप देखिए, यहाँ जब हम बात करेंगे तो 82,000 में से 700 विद्यार्थियों का चयन होगा दुगुनी कट ऑफ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, दुगुनों का मतलब 700 विद्यार्थियों के रोल नंबर लगभग छपेंगे। सबसे पहले 700 विद्यार्थियों के रोल नंबर छपेंगे और फाइनल जो होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 350 विद्यार्थी फाइनल रहने वाले हैं। ठीक है, अब एक बहुत बड़े आधार पर देखें तो साहब 82,000 में से 700 तो हो ही सकता है। नीट का एग्ज़ाम आपके समक्ष है ना। पिछली बार 720 में से 720 नंबर लाने वाले 100 विद्यार्थी थे, है ना। और उसके बाद तो आप देखो हज़ारों विद्यार्थी, और इस बार आप देखिए टॉपर्स की स्थितियों में मुश्किल से 2, 4, 5 विद्यार्थी आए, है ना, जो 686 मतलब 85 या ऐसे जो भी नंबर लाए। उसके बाद आप देखो तो बहुत वेरिएशन आ गया। तो पेपर का जो क्लिष्ट होने की वजह से, पेपर जब क्लिष्ट होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ जीके हमको मार गया है। इस आधार पर एक हमारा जो अनुमान है उस अनुमान से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। तो आप देखिए, जनरल के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए दुगुना लगभग माना जा रहा है कि 295 से 300 अंक अगर किसी विद्यार्थी के आ रहे हैं, ठीक है, 295 से 300 अंक अगर आ रहे हैं तो उसके दुगुने में आने की संभावना है। और फाइनल मेरिट की स्थिति जो है एक गुना की, तो मुझे लगता है कि 300 से 306 के बीच में ये संभावित कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि केवल 88 सीटें हैं जनरल की, ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरह से ओबीसी की बात करें मित्रों तो 293 से 298 दुगुनी मेरिट रह सकती है। और यहाँ मैं और 302 के आसपास इसको खींच लेता हूँ, तो 298 से 302 के बीच में ये ओबीसी की फाइनल कट ऑफ रह सकती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहना मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि पद कम होने की वजह से इस तरह की स्थितियाँ बनेगी। ईडब्ल्यूएस है मित्रों 290 से 95 के बीच में है, और यहाँ 295 से 300, हो सकता है कि 296 पर ही ये आकर अटक जाए, है ना। ईडब्ल्यूएस संभव है। फिर बात करते हैं एसटी की, तो दुगुनी कट ऑफ जो है, दुगुनी कट ऑफ 250 से 255 की संभावना बनती है, और यहाँ 255 से 260। और ये फिर मैं कहूँगा कि ये अभ्यर्थी बस फर्स्ट पेपर अगर जिन्होंने क्लियर कर लिया है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार है कि वो लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। एससी की बात करें तो 265 से 272 दुगुनी कट ऑफ में, और 270 से 275 जो है वो मित्रों फाइनल कट ऑफ रह सकती है। एमबीसी के जो हमारे विद्यार्थी 282 से 287 के आसपास दुगुनी कट ऑफ है, 285 से 287 में शायद ये फाइनल कट ऑफ भी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं है। और अदर्स जो भी विडोज़ वगैरह हैं या हैंडीकैप वगैरह हैं, परित्यक्ता वगैरह हैं, तो मुझे लगता है वो तो अगर फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड कर लेंगे तो लगभग वे लोग जो हैं फाइनल मेरिट में अपनी जगह बनाने वाले हैं मित्रों। तो एक बार फिर से आपसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, वे सेकंड ग्रेड की तैयारी करना प्रारंभ कर दें, समय जाया न करें। 7 सितंबर से 12 सितंबर के मध्य में आपकी परीक्षा है, तो आपको निश्चित तौर पर परीक्षा देनी है, इसमें कोई दोहराए नहीं। बस आप अभी जो समय है इस समय का सदुपयोग करें और इधर इन बाकी चीज़ों में कम उलझें। ठीक है, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का आग्रह था, इसलिए ये एक आकलन आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। दूसरा, जो मित्र हमारे तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, उनके लिए हमने रात्रि 9 बजे एक स्पेशल कक्षा प्रारंभ कर दी है, टारगेट सेकंड ग्रेड ओनली, है ना। तो आप यूट्यूब पर जुड़े रात्रि 9 बजे। इसके साथ ही आप अगर चाहते हैं कि घर बैठे मैं बहुत जल्दी अच्छे से एक कोर्स जो है लेके फाइनल टच देना चाहते हैं, तो 599 रुपये में वीडियो और पीडीएफ कोर्स आपको उपलब्ध कराया गया। परीक्षा तक यानी सितंबर तक वैलिडिटी है, और लक्ष्य भेदी टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपीज़ में है मित्रों, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, मॉडल पेपर भी हैं और आपके PYQs भी हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं। तो ये 99 रुपीज़ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मित्रों। केवल चाय नाश्ते का एक सामान्य सा खर्चा है, लेकिन आपके लिए उपयोगी हो सकता है।
आपको लगता है कि साहब मेरे को वीडियो नहीं चाहिए, मैं तो केवल PDF नोट्स ही लेना चाहता हूँ, तो 199 रुपीज़ में आप ये नोट्स ले सकते हैं, बशर्ते आप मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक ऑल इन वन है, आप इसको मंगवा सकते हैं। आप अगर अभी इसको नहीं पढ़ना चाहें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ये पुस्तक आपको 330 रुपये में लगभग घर पर आ जाएगी, है ना, पार्सल से। नो प्रॉफिट नो लॉस वाली स्थिति में ये पुस्तक आपके लिए हमने तैयार की है। एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। 6000 से अधिक प्रश्न हैं हिंदी व्याकरण के विविध टॉपिक्स के व्याख्यात्मक हल के साथ, है ना। तो ये एक रामबाण पुस्तक है, ऑल इन वन है, और ये हमारा एप्लीकेशन मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन, जिसमें आप एक हिंदी व्याकरण का कोर्स डाउनलोड करते ही मुफ्त प्राप्त करेंगे, और 2 टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही है। तो आप सबके लिए एक सुनहरा मौका है मित्रों, तैयारी करिएगा, जुनून भीतर जिंदा रखना ही होगा। कितनी ही तकलीफ़ें भले ही हमें जीवन में मिलेगी, लेकिन हर चुनौती का सामना हौसले से ही करना होगा। कोई पीठ थपथपा देता है, कोई सांत्वना दे देता है, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है, सारी बातों को सहेजते हुए समेटते हुए हमें आगे की तरफ कदम बढ़ाना होगा। आज नहीं तो कल हम ज़रूर फतह करेंगे, और इसके उदाहरण हम स्वयं हैं, इसलिए आपसे ये बात कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। कमेंट के द्वारा आप अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन कमेंट उसी तरह से कीजिएगा जैसे आप यहाँ खड़े हैं और मैं वहाँ विद्यार्थी के रूप में हूँ, तो कैसे बात की जानी चाहिए। धन्यवाद।